नमस्कार बच्चों, आज हम एमए फाइनल राजनीति विज्ञान के छठे पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति के मौलिक अधिकार अध्याय का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार का अध्याय काफ़ी विस्तृत है। आज के वीडियो में हम मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से 18 तक का अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको जानेंगे। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हैं। मूल अधिकारों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप हो, इसलिए संविधान द्वारा न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। इन्हें मूल अधिकारों का नामकरण इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान की गई है। ये व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। भारत का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मौलिक अधिकार और संविधान में क्या व्यवस्था है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार के रूप में है। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनका विवेचन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। अनुच्छेदों के अनुसार विवेचन सामने दी गई पिक्चर में किया गया है। इस पिक्चर में भी भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इसको समझने के लिए इस पिक्चर में आर्टिकल वाइज इसको समझाया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अनुच्छेदवार विवेचन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है कि राज्य किसे कहते हैं। नंबर 1 भारत सरकार एवं संसद। नंबर 2 प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। नंबर 3 भारत के राज्य क्षेत्र अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। आर्टिकल 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य टकराव उत्पन्न हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह विधि जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का विरोध करेगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी, अर्थात इस प्रकार की विधियों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 13 का 2 सरकार के द्वारा ऐसी किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जिससे मूल अधिकारों को छीन लिया जाए अथवा उन्हें कम कर दिया जाए। यदि राज्य ऐसी विधि का निर्माण करता है तो न्यायपालिका उस विधि की न्यायिक समीक्षा कर सकती है और मूल अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में उस विधि को अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 13 का 3 यह अनुच्छेद विधि को परिभाषित करता है। विधि के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया गया है। संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधियां, राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, शासकीय आदेश, उपविधि, नियम,
विनियम या अधिसूचना, विधि का बल रखने वाली रूढ़ियाँ या प्रथाएं। अनुच्छेद 16 का 4, संविधान संशोधन विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है, अर्थात संविधान संशोधन विधि और सामान्य विधि अलग अलग है, परंतु गोलकनाथवाद में यह अंतर समाप्त कर दिया गया। अब संसद द्वारा सामान्य विधि अथवा संशोधन विधि किसी के द्वारा भी मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। इस वाद में भविष्यलक्षी विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसका आशय यह है कि गोलकनाथ केस के निर्णय के बाद मूल अधिकारों में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। अनुच्छेद 15 का 1, राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 2, राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर उपरोक्त विषयों में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। आर्टिकल 15 का 3, राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होंगे। अनुच्छेद 15 का 4, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों तथा अनुसूचित जातियों जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और ना ही अनुच्छेद 29 के 2 के विरुद्ध होंगे। अनुच्छेद 15 का 5, इसे 2005 में 93rd संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे मंडल 2 कहा गया। सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों पर लागू नहीं होगा। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। इस मौलिक अधिकार पर अनेक प्रतिबंधों का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता। अनुच्छेद 16 का 1, सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार की अफसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 का 2, राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 का 3, संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसके द्वारा संघ अथवा राज्य सरकार की सेवाओं को प्रदान करने में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 16 का 4, नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में आरक्षण प्रदान किया जाएगा यदि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व सेवाओं में अपर्याप्त हो। अनुच्छेद 16 का 5, किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा अपने संस्थानों में नियुक्ति में अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसमें छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। अब इस अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि निर्माण करके इसको लागू किया है। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, परंतु शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। धन्यवाद।